हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना लाइव में। क्या आपको पता है, जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध को कारित करने के लिए कोई एफआईआर और कंप्लेन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज करा दी जाती है, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या कंप्लेन दर्ज की जाती है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए न्यायालय किन किन तरीके से जो है किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुला सकता है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा है और आरोप के विरुद्ध उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कंप्लेन या एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को 2 या 3 ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से उसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पहला है उस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी करके। दूसरा है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है उसको जो है या गिरफ्तारी का वारंट उसके विरुद्ध जारी करके उसको बुलाया जा सकता है। तीसरा, उस व्यक्ति को उद्घोषणा या कुर्की करके उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ये सारे प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 से लेकर के 93 के बीच में सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो चलो आइए आपको बताते हैं कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जो है जो तरीके हैं वो कैसे कैसे अप्लाई होंगे। जैसे जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेन या एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो सर्वप्रथम न्यायालय यह करता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी करता है। सम्मन इसलिए जारी किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध कारित करने का आरोप लगा है, वह व्यक्ति आए और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जो है अपनी बातों को रखें। उसके खिलाफ जो भी ऑब्लिगेशन लगे हैं उन बातों को वह बताए कि जो बातें मेरे ऊपर लगी हुई हैं वह सारी बातें जो है झूठी और निराधार हैं। और जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया जाता है, तो उसका निष्पादन कैसे किया जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वाद को दायर किया गया और न्यायालय ने उसके प्रतिवादी के विरुद्ध सम्मन जारी कर दिया है, तो सम्मन की जो प्रति होगी वो 2 प्रतियों में होगी और उस सम्मन की प्रति को पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के घर जाएगा और उस सम्मन की कॉपी को उसके घर पर देगा। और जो सम्मन की कॉपी है वो सम्मन की कॉपी खुद जिसके खिलाफ आरोप लगा है उसको दी जाएगी, या यदि वह व्यक्ति नहीं है तो उसके घर में जो भी वयस्क पुरुष होगा उस व्यक्ति को दी जाएगी। यदि उसके घर में कोई महिला है या कोई जो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक है तो उसको यह सम्मन की कॉपी नहीं दी जाएगी। परंतु यदि सिविल मामला रहता और उसमें जो है न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया जाता है, तो उस सम्मन की कॉपी को उस व्यक्ति के घर के किसी भी वयस्क पुरुष को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसको दी जा सकती है। अब आइए आते हैं, जब प्रतिवादी के खिलाफ जो आरोप लगा है और सम्मन जारी कर दिया गया और उस सम्मन का जवाब देने के लिए जो आरोपी व्यक्ति है वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, अर्थात वह भाग जाता है, वह सम्मन का जवाब ही नहीं देता है। तो इन परिस्थितियों में अब न्यायालय के पास क्या उपचार होगा। तो इन परिस्थितियों में न्यायालय अब उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा और गिरफ्तारी का वारंट जारी करके किसी भी पुलिस को यह आदेश देगा कि आप जाइए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आइए। और जो गिरफ्तारी का जो वारंट होता है, किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट भारत में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। मतलब भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा कोई वारंट जारी कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को कहीं भी पकड़ा जा सकता है। अब बात यहाँ यह आती है कि जब किसी भी न्यायालय के द्वारा वारंट जारी कर दिया गया, जैसे एक स्टेट के किसी कोर्ट के द्वारा, जैसे हाई कोर्ट के द्वारा जो है यूपी हाई कोर्ट के द्वारा जो है कोई भी जो है
गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया और उस वारंट का निष्पादन जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में करवाना है। तो उसका निष्पादन यह किस प्रकार किया जाएगा। जैसे यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और उस गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में कराना है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा उसकी प्रति को जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भेज देगा और बॉम्बे हाई कोर्ट उस गिरफ्तारी के वारंट का जो है निष्पादन कराएगा। अब बात यहाँ आती है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो अब न्यायालय के क्या करेगा, अब आगे की कार्रवाई क्या बची है। तो अब यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक उद्घोषणा जारी करेगा न्यायालय। उद्घोषणा जो है वह उद्घोषणा लिखित रूप में होगी और न्यायालय उस उद्घोषणा में यह आदेश देगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति 30 दिन के अंदर यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अब मान के चलते हैं कि उद्घोषणा जारी होने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं उपस्थित होता है, तो अब उसके संपत्ति की कुर्की की जाएगी। वह संपत्ति चल या अचल कोई भी हो सकती है और उसकी चल संपत्ति की कुर्की होने के बाद 6 महीने के अंदर कोई भी उस प्रॉपर्टी से कोई भी दावा या आपत्तियां होगी तो उसका निस्तारण किया जा सकता है और 6 महीने के बाद समय बीत जाता है तो उस पर कोई भी दावा आपत्तियां लागू नहीं होगी और संपत्ति की कुर्की 6 महीना बीतने के बाद उस संपत्ति को विक्रय कर दिया जाता है और इसी के साथ संपत्ति पे जो भी अधिकारी होते हैं या उनका कोई भी अंश रहता है वो किसी का भी निस्तारण नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच।